स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये लेक्चर बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा खास है। ये देखिए, ये कौन सा किताब है? भारतीय वन रिपोर्ट। ये बीबीडी का 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। इस सारा किताब का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मैथ का स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। मैथ का पहला लेक्चर ये है ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन का। तो देखिए, सबसे पहले मैथ का यहाँ देखिए लिखा हुआ है गणित, मैथ गणित। इसमें देखिए वास्तविक संख्या का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। वास्तविक संख्या, ये वाला किताब आप लोगों के पास नहीं है तो देख लीजिए, ये वाला किताब आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका 1 नंबर से पूरा सॉल्यूशन करेंगे सर, आप लोग देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। तो देखिए 1 नंबर, देखिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूं। ऑब्जेक्टिव OBJECTIV ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। वास्तविक संख्या का है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। ये पहला लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ पे लिख देंगे LECTURE लेक्चर 1। ये लेक्चर 1 है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का स्टूडेंट। ये बहुत ही ज्यादा खास है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है? तो 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 संख्या लगातार ले लीजिए। 1 नंबर कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए 2 को लगातार, 2 3 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए, 6 7 ले लीजिए। कोई भी एक संख्या उठा के ले लीजिए, इसका मौसो होता है स्टूडेंट 1। कोई भी लगातार संख्या लीजिएगा, इसका मौसो 1 आएगा। नहीं है विश्वास आप लोग करके देख लीजिए। 2 है, 2 लिखेंगे, 3, 2 में 3 से भाग देंगे, 1 2 3 में 2 गया 1, 1 को घेरेंगे, ये 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कम 2 2 बार में। तो देखिए मौसो कितना आया, मौसो बराबर 1 आया ना। इसका भी निकाल के देखेंगे, 4 है, यहाँ 5, 1 बार में 4 5 1 4, 1 कम 4 4 बार में 4 कट्टम कुट्टी। इसका भी मौसो आया 1, मौसो बराबर 1। इसका देखेगा, इसका 6 7, 1 बार में 6 7 में 1 1 को घेरेंगे, 6 1 कम 6 6 बार में। देखे तो मौसो कितना है, मौसो बराबर 1 आया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, देखिए तो 1 ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का 1 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका 1 होगा, इसका 1 डी नंबर ऑप्शन में क्या है, 1 है, तो यही 1 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दूसरा में देखिए वैसे देखिए, जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 27, फिर 35 है, फिर 13 है, फिर 56 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ 1 और 6 से विभाजित होती है? देखिए 27 है, तो 27 तो 3 से भी है, 9 से भी और 27 से भी है। और 35 5 से, 7 से और 1 से। 13 है, 13 सिर्फ 13 से विभाजित होता है सर, 13 और 13 से, 1 और 13 से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्जाम में को पूछ दिया जाता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट किताब है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बहुत ही समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 45 और 60 का मौसो कितना होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 और 60 का मौसो कितना होगा। तो 45 और 60 का मौसो निकाल के चेक करते हैं। 45 और 60 का मौसो निकालेंगे, 45 और 60 का मौसो निकालेंगे। 45 से कम 45, 45 कटा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा, 5 5 में चल गया 1, घेरेंगे इसको, ये 45 यहाँ लिखेंगे, 15 तिया 45, 45 कट्टम कुटी। कितना या मौसो, मौसो या 15 लिखेंगे, इसीलिए मौसो बराबर 15। देखिए तो 15 ऑप्शन नंबर कितना में, 15 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना सर, डी नंबर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर में कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 का रहा है तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से सबसे पहले कटाएंगे, अभाज्य गुणनखंड में किससे कटाते हैं, सबसे पहले 2 से। तो 2 से 14 बचा 1 पर 16, 2 8 16, 8 2 14 15। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6 बचा 1 पर 18, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटा, 3 कम 3 3 तिया 9। तो कितना 156 बराबर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13।
इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 यहाँ पे रहता है और 1 यहाँ रहता है, तो 1 कितना हो गया, 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 हो गया 3 गुना 13, 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 13 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक ऊपर 2 के ऊपर में जितना आता है निश्चय इसी को कहते हैं घातांक, तो 2 के ऊपर में क्या है 2 है, इसी को कहते हैं घातांक, तो घातांक का मान यहाँ कितना है 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो गया, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में है 2 और ये होगा आंसर, 2 का घातांक कितना है 2, यही आंसर हो जाएगा सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करा है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होता है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि सहअभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, सहअभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है 1 होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1। बहुत ही ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव में बार बार इसको पूछा जाता है। तो सहअभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है 1 होता है, आपको याद हो गया होगा। अब छोटा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करके पता करना है कि उसमें 2 का घातांक कितना है। तो 144 यहाँ लिखेंगे 144, सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे, 2 से 72 बार में 144, 2 से कटाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से कटाएंगे 2 से कटाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाएंगे 2 9 18, फिर 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 9 18 36 32 44, तो 2 का घातांक पूछा, तो 2 का पावर कितना आया 1 2 3 4, 2 4 बार आया, तो 2 का पावर 4 गुना 3 कितना बार आया 3 2 बार आया है, तो 3 का पावर 2। तो इसमें पूछ क्या रहा है, 3 का घातांक पूछा कि 2 का घातांक पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 का घातांक 2 का पावर कितना है 4, तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखने दीजिए, 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 4 का 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आंसर होगा, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का घातांक पूछा, 2 का घातांक 4 है, अगर इसमें कोई पूछ देता कि 3 का घातांक बोले, 3 का घातांक कितना है 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक है 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 स्टूडेंट। ये एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम एगो पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए यहीं पड़ जाएगा, यहीं पड़ जाएगा 7 नंबर, यहीं पड़ जाएगा। प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है स्टूडेंट्स 2p प्लस 0, इसको लिख सकते हैं 2p, 0 नहीं करेंगे 2p लिख सकते हैं, 2p प्लस 2, 2p प्लस 4, 2p प्लस 6। इस तरह जो क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सम संख्या का रूप है, ये किसका रूप है, ये सम संख्या का रूप है, ये सम का रूप है, ये सम का रूप है। अब देखिएगा 2p प्लस 1 हो गया, 2p प्लस 3 हो गया, 2p प्लस 5 हो गया। ये सब इस टाइप का जैसे आता है, ये विषम का रूप होता है। ये किसका रूप होता है, ये विषम का रूप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 7 नंबर का ऑप्शन में कितना हो जाएगा, ये सम का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, कौन चला गया, कौन चला गया यहाँ, तो इसका आंसर 7 का होगा डी नंबर आंसर, ये वाला 2p, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी में है 2p, ऑप्शन नंबर डी में है 2p, ये होगा स्टूडेंट। बहुत ही स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सम संख्या का रूप इस तरह होता है, विषम संख्या का रूप इस तरह होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। आप लोग इसको समझते रहिएगा, इसको समझते रहिएगा बारीकी से। ये वाला किताब आप लोग जरूर ले लीजिएगा, इसका पूरा सोल्यूशन होगा। ये वाला किताब आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये गारंटी देते हैं कि आप लोगों से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, 91 है, 213 है, 41 है, फिर 501 है। तो 91 को तो हम कटा सकते हैं 1391, 7 से भी कटेगा, और 13 7 है, 7 से 13 पे और 1 से कटेगा, और 213 है तो 3 से भी कटेगा, 3 से 31 बार में कटेगा, और 71 बार में कटेगा, ये 3 से विभाजित है। 41 किसी से विभाजित नहीं होता है, सिर्फ 1 से और 41 से 501 भी विभाजित होता है। तो इसका 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट 41। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसो 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का देखिए, 9 का कैसे हम लोग बनाएंगे, 9 देखिएगा।
9 देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा कौन सा युग्म समान संख्या का है, तो सबको हम चेक कर लेंगे पहले किसका मोल 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1435, ए में है 1435 है, तो इसका मोल पहले निकाल के चेक कर लेते हैं 1 आता है क्या, चेक कर लेते हैं। 1435, 14 दूनी 28, 28 7 35, 14 7 दूनी 14, इसका देखिए तो मोल कितना आया, मोल आया 7, मोल बराबर आया 7, तो ये नहीं होगा क्योंकि आभासी किसे कहते हैं, जिसका मोल होता है 1। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है 1825, 18,25, तो इसका मोल निकाल के चेक करेंगे, 1 आएगा तो ये हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। 1825, 18 एकम 18, 7 बचेगा 18, 7 दूनी 14, कटम कुट्टी 4, 7, 4 एकम 4, 3, 4 को घेरेंगे 3 एकम 3, 4 में 3 का 1, 1 कम 3, 3 बार में, तो देखिए तो इसका मोल कितना आया हो, यही आंसर होगा। मोल कितना आया, 1 आया ना, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, 18,25 यही आंसर होगा करेक्ट। 18 का ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें 2 का घातांक बताएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसमें 2 का घातांक बताइए। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, 64 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 64 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 पर पावर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 आया, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ऊपर वाले को इसी को कहते हैं घातांक, इसी को कहते हैं घात या घातांक, इसी को कहते हैं घात या घातांक। तो ऊपर में कितना आया, ऊपर में देखे तो 6 आया है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी में है 6, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 का ऑप्शन नंबर सी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 33 दिया है, 33, तो 11 या 33 कट जाता है, 3 से भी करता है, 11 से भी करता है और 1 से भी करता है। 39, 13 39, 3 से भी करता है, 13 से भी करता है। 38, 38 से 2 से भी कट जाता है और 19 से भी कट जाता है। 31, 31 किसी से नहीं करता है, 1 से और 31 से करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 31, ऑप्शन नंबर डी 31, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर क्या कर रहा है, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर क्या होगा। 12 नंबर में कह रहा है कि 8 पर पावर 0 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर वाट, यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, किसी पर भी पावर 0 रहता है तो उसका मतलब होता है 1, आप लोग याद रखिएगा। किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। किसी पर भी पावर 0 रहेगा उसका मतलब 1 होता है। तो इसके पावर 0 है ना, इसका मतलब हो गया 1, गुना का चिन्ह देगा और इसका पावर 0 है, कितना होगा, 1 होगा। किसी पर भी पावर 1 0 रहता है उसका आंसर 1 होता है, तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1 इसमें, तो ये हो गया आंसर, 1 ये गुना 1 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी, बी में है 1, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 12 नंबर, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर 8, तो इसको सॉल्यूशन ऐसे होगा, किसी पर भी पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, आप लोग याद रखिएगा। 8 पर पावर 0 का मान 1 गुना 2 पर पावर 0 का मान 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। अब हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, अब हम लोग इसको मिटाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट फिर से करेंगे। 13 से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए बहुत अच्छा से और बार के समझने की कोशिश कीजिए, नोट साथ साथ बनाते रहिएगा सर। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। आप क्वेश्चन हम 13 सॉल्व करेंगे। 13 में क्या करा है, 2 10 और 20 के लॉस और मोस का अनुपात क्या होगा। 2 10 और 20 के लॉस और मोस का अनुपात कितना होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही आसान कर सकते हैं इसको। 2 10 और 15 ऐसा है, देख लीजिए, तो 2 10 और 20 है, तो 2 सबसे पहले लॉस और मोस का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले लॉस निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। 2 10 20 का लॉस पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरे कटेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 दंगे 20, फिर से इसको कटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेंगे, 1 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 2 गुना 5 गुना 2 बराबर 5 10 दूनी 20, तो लॉस कितना आया, लॉस बराबर 20 आया, लॉस बराबर आया 20।
अब निकालेंगे मौसो, अब निकालेंगे मौसो, मौसो निकालेंगे। तो 2, 10 और 20 का मौसम हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 अंक का। तो 2 से पहले 10 में भाग देंगे, 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पंचे 10 कट गया। अब मौसम कितना, 2, 2 से फिर कटाएंगे 20 में भाग देंगे, 2 ढंग के 20, 2 ढंग के 20 कट गया। तो मौसम कितना आया, 2 आया। तो मौसो बराबर 2, मौसो बराबर 2। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है लॉस और मौसो का अनुपात, लॉस और मौसो का अनुपात स्टूडेंट्स। तो इसीलिए लॉस और मौसो का अनुपात पूछ रहा है, 900 बटे मौसो करेंगे। अगर यही पूछता कि मौसो और लॉसो का अनुपात बताइए तो सबसे पहले मौसो लिखते स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूजन आप लोग नहीं कीजिएगा। मौसो और लॉसो पूछेगा तो सबसे पहले मौसो लिखेंगे, उसके बाद लॉसो लिखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉस और मौसो का अनुपात कितना होगा, तो लॉसो का मूल्य कितना है, देखिए तो 20 है। अब बटे देंगे, मौसो का मूल्य कितना है, 2 है, इसको घटाएंगे, 2 ढंग के 20। और यही अगर पूछता कि मौसो और लॉसो का अनुपात, तो मौसो का मूल्य कितना है, 2 है, और लॉसो का मूल्य कितना है, लॉसो का मूल्य है 20, मौसो का मूल्य कितना है 20, कटाइए 1, 10। तो इसका कितना आया 10, ऊपर में 10 और अनुपात नीचे में कितना आया 1, तो 1 लिखेंगे। और इसका कितना था 1 अनुपात 10, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिए, ये वाला ऑप्शन सर दिया होगा, रुकिए तो, हाँ ये वाला भी ऑप्शन दिया है, देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है, और ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये वाला दिया है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा है लॉस और मौसो का अनुपात पूछा है, इसलिए लॉस बटे मौसो कीजिएगा। अगर मौसो और लॉसो का पूछेगा तो मौसो बटे लॉसो कीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम में लॉसो बटे मौसो पूछा, इसलिए ये वाला आंसर रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग 13 नंबर सॉल्व करेंगे, 13 क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, 13 तो हो गया 14। 14 में देखिए क्या करा है, 14 में कह रहा है 6, 8 और 22 का लॉस और मौसो का अनुपात क्या होगा, 6, 8 और 22 का, 6, 8 और 22 का। फिर उसी तरह निकालेंगे लॉस, पहले निकालेंगे लॉस, 6, 8 और 22 का लॉस निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से 11 बार में। अब ये कटेगा नहीं क्या, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 नहीं कटेगा। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 11 करेंगे, 4 तिया 12 बरगराम 32, 132, 132 दूनी 264, 264 साथ आएगा, देखिए तो 4 तिया 12, अब 12 गुना 11 132, 132 दूनी 264 आएगा, 264 इसलिए लिखेंगे, इसीलिए लॉस बराबर 264। अब निकालेंगे मौसो, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे मौसो, मौसो देखिए कैसे निकालेंगे, 6, 8, 6 एकम 6 बचा 2, 2 तिया 6 कटा देंगे, आंसर या 2, 2 से भागा देंगे किसमें 22 में, कहते हैं 2 से 11 बार में 22 कट गया। तो मौसो कितना आया, मौसो बराबर आया 2, इसीलिए लॉस और मौसो का अनुपात पूछ रहा है, इसीलिए लॉस बटे मौसो करेंगे, लॉस बटे मौसो करेंगे, लॉस बटे मौसो। लॉस का मान कितना है 264, तो 264 लिखेंगे, बटे मौसो का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, कटाएंगे इसको, 2 कम 2 3, 2 दूनी 4, तो 132 नीचे में आया 1, इसे लिखेंगे 132 अनुपात 1, और ये हुआ आंसर। ऑप्शन में देखिए कितना में आइए, ऑप्शन नंबर कितना में है देखने दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ही कॉन्सेप्ट खतरनाक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, और 15 तक इस वीडियो में रहने देंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग थक जाइएगा देखते देखते। उसके बाद अगला जब लेक्चर आएगा उसमें 16 से सॉल्व करेंगे, आप लोग जरूर इसको देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग घबराइएगा नहीं, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा किताब का सोल्यूशन आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी कुछ लाभ हो जाए। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसो कितना होगा, 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 यही कहा है। तो सबसे पहले 12 लिखेंगे, 15, 12 एकम 12 कट गया, बचा 3, 3 को घेरेंगे, 3 चौके 12 कट्टम कुट्टी, कितना आया मौसो 3 या 3 को यहाँ घेरेंगे, 3 को आप लोग को मौसो निकालने आता होगा शायद, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले 12 से, इसमें से तीनों से सबसे जो छोटा रहता है, छोटा वाला से 20 वाला भाग देते हैं, तब सबसे बाद में बड़ा वाला भाग देते हैं। तो 12, 15 का मौसो निकालेंगे तो आएगा 3, 3 जब आ जाएगा तो 3 से 21 में भाग देंगे, 3 सत्ते 21 कट गया, तो मौसो कितना आया, मौसो
बराबर 3 और यही होगा आंसर। मुंह से सिर्फ निकालने के लिए करा, मुंह से हो जाएगा 3। तो देख लीजिए 15 का ऑप्शन नंबर कितना में है 3। 15 का ऑप्शन नंबर ए में है 3 सर, ऑप्शन नंबर ए में है 3 और ये हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज इस लेक्चर में इतना रहने देता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा आ जाएगा, आप लोग देखते देखते थक जाइएगा। अगला लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे सर। आप लोग इस किताब का पूरा इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा सर, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए फट गया किताब। ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देख लीजिए, इसका फोटो देख लीजिए, ये वाला किताब आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको खरीद लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।